फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का जो था हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में आज की वीडियो में हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे जो कि है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है टॉपिक का? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है टॉपिक का? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने जब इस टॉपिक को पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में ये आया कि हो सकता है कि मैं इस टॉपिक में ये पढ़ूं कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ इन द सेंस कि कार्टेशियन प्लेन। इस चैप्टर से जस्ट पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 3 जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और समझा था, उसी कार्टेशियन प्लेन के बारे में इस चैप्टर की बात और इस टॉपिक में बात की जा रही है। ठीक है ना? तो जो मैंने सोचा और वही निकला इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लीजिए मैं एक इक्वेशन लेता हूं x + 2y = 4। क्या? x + 2y = 4। तो मान लीजिए मैं इसमें से ये कह दूं कि इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो मैं कैसे करूंगा समझो। आप क्या करना है, एक बड़ा सा डब्बा बनाना है कुछ इस तरीके से, उसमें पार्ट्स को, डब्बे को पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकली आपको 2 बार डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में और हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में x लिखना है, नीचे वाले पार्ट में y लिखना है। कुछ इस तरीके का आपको डब्बा बना देना है साइड में। ठीक है, तो अगर आप यहां मान लो x की वैल्यू 0, तो इस x की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में उतार दो तो आपको y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो मैं जब उतारूंगा तो मुझे मिलेगा 2y = 4। तो ये 0 + 0 का कोई मतलब नहीं, तो बचा 2y। y की वैल्यू क्या निकलेगी? 4/2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई? 2। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू 0 रखने पर, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू निकल आई 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं मान लो 0 रख लूं, आप कोई और नंबर भी रख सकते हो। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख लूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इस y = 0 को मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो मुझे मिलेगा x + 2 × 0 = 4। तो x + 0, क्योंकि 2 0 जो 0 होता है, +4, x + 0 यानी कि x = 4 हमें मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2 निकल आई और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 4 निकल आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो सॉल्यूशन आपको निकाल लेना है। दो सॉल्यूशन मतलब कैसे निकला दो सॉल्यूशन? अरे भाई देख लो, एक बार x की वैल्यू 0 निकली, दूसरी बार x की वैल्यू 4 निकली और y की वैल्यू यहाँ पे 2 निकली और y की वैल्यू यहाँ पे 0 निकली। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन बने, यानी कि 0,2 और 4,0, ये इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकले। अब इन्हीं दो सॉल्यूशन की मदद से हम इस ग्राफ में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो आइए देखते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, पहला सॉल्यूशन दिया हमें 0,2, तो x, तो यहां पे इस सॉल्यूशन में जो x की वैल्यू है वो है 0, तो हमें ग्राफ में जाना है 0 पर, यहां ध्यान देना है। फिर कह रहा है इसी सॉल्यूशन में y की वैल्यू 2 है, तो हम अब ऑर्डिनेट में +2 देखेंगे तो हमें यहाँ ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये 0,2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आपको दूसरा सॉल्यूशन देखना है। दूसरे सॉल्यूशन में आपको x की वैल्यू 4 दी हुई है और y की वैल्यू 0 दी हुई है। तो x में हम +4 पे एक पॉइंट बनाए और y 0 पे है, तो है ठीक सही। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हमने 4,0 से रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो थी 4 और y की वैल्यू थी 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी यही आपको
x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और एग्जांपल ले ले क्या? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी बात पे, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इसी तरीके की एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देखूं तो मैंने एक इक्वेशन ली x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, तो मैं क्या करूंगा, एक डब्बा बनाऊंगा साइड में, कुछ इस तरीके से इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है? यहाँ पे ऊपर x, यहाँ पे नीचे y लिख दूंगा, ठीक है? अगर मैं इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 मान लूं तो y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। कैसे? इस x की वैल्यू को इक्वेशन में उतार दो, यानी 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 0 प्लस का कोई मतलब नहीं, y की वैल्यू निकल आएगी 6/2, 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू निकल आई 3। यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 मिल गई। अब अगर हम y की वैल्यू 0 मान लें तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू क्या निकलेगी? तो आइए देखते हैं। इस y की वैल्यू को इक्वेशन में उतार दो, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू 6। तो यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है? तो अब आपको इस डब्बे को फिल करने की वजह से आपको इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल गए। पहला सॉल्यूशन मिला 0,3 और दूसरा सॉल्यूशन मिला 6,0, ठीक है? क्योंकि आप देख लो x की वैल्यू 0 तो यहाँ x की जगह पर, y की वैल्यू 3 तो यहाँ पे y की जगह पर। दूसरा सॉल्यूशन ये निकला, x की वैल्यू 6 थी तो यहाँ पर x की जगह पर, y की वैल्यू 0 थी तो इस सॉल्यूशन में y की जगह पर 0 लिख दिया गया, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब हम इन दो सॉल्यूशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले आपको फर्स्ट सॉल्यूशन को देखना है। फर्स्ट सॉल्यूशन में x एक्सिस 0 के बराबर है तो 0 हुआ ये, और y एक्सिस 3 पर गया है तो ये पॉइंट यहां पे बनेगा। इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया 0,3 से। अब जो दूसरे सॉल्यूशन को देखेंगे तो इसमें आपको दिखा रहा है कि x की वैल्यू 6 है तो ये यहां पे आया, और y की वैल्यू 0 है तो यानी कि ये ऊपर एक भी यूनिट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये इस पॉइंट को 6,0 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वही हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट हम कर दिए। इसी तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना? अब मैं इतनी चीज नहीं बताऊंगा, सीधा डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? आपको मैंने 2 बार बता दिया है, ठीक है ना? तो हमारी लास्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि हमने ये सुना तो हमने एक डब्बा बनाया, उसको इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे ऊपर x लिखा, यहाँ पे नीचे y लिखा। अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूं तो y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। कैसे? इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 0 प्लस वाई यानी कि y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y हमारी 7 निकल आई, ठीक है? अब यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 मान लें तो x की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। कैसे? इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x प्लस 0 यानी कि x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू निकल आई 7। यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 7 आई, ठीक है? ठीक है, तो हमें आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन था ना? तो हमें इस इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन मिल गए, पहला 0,7 और दूसरा 7,0, ठीक है? तो अब हम इन दो सॉल्यूशन को ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है ना? तो पहला सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें मिला 0,7, तो यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 0 यानी यहाँ, और y की वैल्यू 7 यानी कि इसमें y की वैल्यू 7 दिया ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा और बनाता हूं, मान लीजिए ये यहाँ पर है, ठीक है? तो ये पॉइंट जो है ये हमारा 0,7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला देख लेते हैं, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन 7,0 क्या है?
7,0। तो x की वैल्यू है यहाँ 7, तो ये पॉइंट, और y की वैल्यू है 0, यानी एक भी यूनिट ऊपर नहीं जाना है x एक्सिस से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना, यही पॉइंट हमें 7,0 सोल्यूशन बता रहा है, दूसरा वाला। ठीक है, अब इन्हीं दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइंट कर देंगे। मैं मानता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं, लेकिन अगर आप स्केल का यूज करके, रूलर का यूज करके अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी में बनाओगे या प्रैक्टिस के लिए बनाओगे कहीं भी, तो बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी, यही हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि आप सभी लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के अगले टॉपिक के साथ।